द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है खुदावन के पास आने का। ये खुदावन ने आपको वक्त दिया है कि आप उसके कलाम को सुने, उस पर अमल करें और यीशु के नाम को चला दें। आज यहाँ पे बैठे हुए सब नाजरीन, ख़वातीनो, हजरात, बुजुर्गों को और खुदावन के प्यारे लोगों को आज के इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। और जो टीवी पे बहुत बेसब्री से हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, आप सबको भी हम यीशु के नाम से वेलकम करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम जिसका आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे, एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, हम इनका वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं और यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करते हैं कि यीशु आपकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करे, यीशु आपकी ज़िंदगियों में अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे। और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के बुजुर्ग खादम के साथ मिलके हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने खुदा के आगे अपने आप को ढेल लें, खुदा के आगे अपने आप को रख दें। खुदावंद खुदाए जुलजलाल रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तमाम दुनिया के खुदा, इस जहान के खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते और तेरे नाम को मुबारक कहते। तू असीम है, तू महान है, तू जलाली है, तू कुदूस है, कोई तेरे जैसा है ही नहीं है। ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर, सबसे आला, सबसे बुलंद, सब कुछ करने वाला तू हमारा अपना खुदावंद है। तू हमें बनाने से पहले ही सब कुछ जानता और सब कुछ करने में कादर खुदा है। आज तू अपने लोगों को बता कि मैं जो हूँ सो हूँ, तुम्हारा खुदा, हर जगह जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। आज लोगों की आंखें खोल दे, लोगों के दिलों को खोल दे, लोगों को यकीन दहानी करा दे कि मैं तेरा शाफी खुदावंद पूरा करूँगा। तेरा मतलब छोटे से लेकर बड़े तक मतलब मेरे बेटे बेटियों को पूरा करना। और आज ये तेरा अपने कलाम को नाज़िल कर और इनके दिलों को इस कलाम, इनके सीनों की तख्ती पर ये कलाम लिखा जाए कि मेरा खुदावंद पाकी हवा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो आज हमारे दरमियान, हमारे बीच में है। और हम तेरे नाम को कैश करें, हम तेरे नाम में जो चाहें, जो तू का जो कुछ तुम मांगो, जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। आज यीशु मसीह में वही कुछ हो जाए। कौमें जीत रही जाएँ, लोग जीत रहे जाएँ, लोग तेरी रास्तबाजी को पूरा करें और तेरी आसमानी बादशाह के वारस बन जाए। इन सब को तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले हाथ में देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल। आप समझ लें कि खुदावन ने आपके लिए एक ब्लैंक चेक साइन करके रखा है। आपको खुदावन सब कुछ देना जानता है। आज का जो टॉपिक है कि खुदावन हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और सब कुछ खुदावन हमारी ज़िंदगी में करने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये खुदावन हमारी हर हालातों से वाकिफ़ है, खुदावन हमारे हर कामों से वाकिफ़ है। और खुदावन ने उस ब्लैंक चेक के ऊपर अपने खून से दस्तखत कर दी और आज उसने मुझे और आपको वो चेक दिया है कि हम उसे कैश करें और यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावन का कुल इख्तियार आसमान और ज़मीन के नीचे हर जगह पे खुदावन यीशु को इख्तियार है। और उसी इख्तियार को लेते हुए खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। और एक छोटी सी बात है जो खुदावन के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज खुदावन इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करे। एक बार फिर हम पास्टर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन लोगों के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी कामयाबियों के लिए, इनकी बरकतों के लिए इस कलाम को मुख्तसर तौर पे बताएं, ताकि हम अपने खुदावन के साथ एक हो, कायम हो और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि ये हकीकतन
खुदा इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने में कादर खुदा है। Amen. वो सब कुछ जानता, सब कुछ करने में कादर खुदा है। अय्यूब नबी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो अच्छी तरह खुदा को जानता था, खुदा उससे जानता था, खुदा उसे पहचानता था और खुदा उससे बेहद प्यार करता था। खुदा ने अय्यूब नबी के लिए बोला कि दुनिया में उस जैसा कोई ध्यानदार, दुनिया में उस जैसा कोई रासबाज, दुनिया में कोई उस जैसा कामिल आदमी नहीं है, मेरा बेटा अय्यूब। शैतान लिखा हुआ कलाम में, शैतान इधर उधर जाते हुए खुदा के पास आया। खुदा ने बोला तू कहाँ से आया? मैं पूरी दुनिया से घूम कर आया हूँ। उसने कहा तू मेरे बंदे अय्यूब पर निगाह की है? हाँ, तेरे बंदे अय्यूब पर मैंने निगाह की है। तूने उसको बड़ा मालदार बनाया है, तूने उसको अच्छे बेटे बेटियां दी हैं, तूने उसके चारों तरफ हच्चा फर लगाई हुई है। तू थोड़ी देर हटा ना, तो मैं देखता हूं कि तेरा बंदा तेरा इनकार करता कि नहीं करता। खुदा को इतना इत्मीनान था अय्यूब के ऊपर। खुदा ने उससे कहा तू सिर्फ उसकी जान नहीं दे सकता और ना उसकी बीवी को मार सकता है, बाकी तू जो कुछ चाहे तू कर सकता है उसके लिए। खुदा ने उसके चारों तरफ से हैच ऑफ फायर उठा ली और आपको पता है कि अय्यूब नबी के साथ क्या हाल हुआ। मुख्तसर के उसके बच्चे भी ले लिए, उसका माल मता भी चला गया, अय्यूब की जिस्म पूरे में कीड़े पड़ गए, उसका जिस्म सिकुड़ गया, उसकी ज़बान तालू से लग गई। लेकिन अय्यूब खुदा की हमद, खुदा की तमजीद, खुदा की शुक्र करता रहा। और उसकी बीवी कहती है छोड़ ऐसे खुदा को जो तेरी परवाह नहीं करता। बोला ना भलिए, मैं कैसे अपने खुदा को छोड़ूं। जब उसने अमीरी में हमारे साथ था, हर जगह उसने बच्चे दिए, हमें ज़िंदगी दी, हमारे बच्चों को बड़ा किया, मैंने खुदा के हज़ूर कुर्बानियाँ गुजारी, कभी किसी मेरे बच्चे ने कोई गुनाह को गलती की, सब कुछ मैंने कुर्बानियाँ हर किस्म की गुजारी। आज उस खुदा ने अगर तंगी दी तो हम उसके क्यों न शुक्र हों। वही मैंने जिस तरह बोला जान देने तक भी वफादार रहते, खुदा तुझे ज़िंदगी का ताज देगा। उसके हवारियों ने भी, तीन उसके दोस्तों ने भी आके उसे बड़ी उल्टी सीधी बात बताई, लेकिन अय्यूब नबी कायम दायम रहा, खुदा के नाम को चुमता रहा कि तू मुबारक है, तू अजीम है, तू महान है, सब कुछ। और उसने कहा मैं ये जानता हूं कि तू सब कुछ जानता है, तेरे इरादे को कोई रोक नहीं सकता, तू सब कुछ करने में कादिर खुदा है। खुदा ने उसकी सारी तंगी को दूर किया, उससे फिर से बहाल किया। खुदा ने उससे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बेटियां दी, उससे डबल उसको सब कुछ दिया और उसने खुदा का शुक्र किया। Praise the Lord. क्योंकि वो खुदा सब कुछ जानने में कादिर खुदा है। दाऊद कहता है मैंने अपने हक तालत से, अपने खुदा से फरियाद की, आसमान से सुन के उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, कोई चीज़ भी माइनस नहीं करता। कलाम में लिखा है मिसाल में कि खुदा उसके हाथ में इज्जत और दौलत और बरकत है, वो बरकत दे के कभी उसमें दुख नहीं मिलाता। Praise the Lord. हालेलुया। ये सारा जिंदा खुदा का कलाम है। हम नशुक्रे हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी डिसपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जब कामल दिल से खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम, Hallelujah. उसका नाम सब नामों से मुबारक Thank you, नाम, Jesus. उसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ। जब आप उसका नाम लेंगे आपके रौंड कड़े खड़ेंगे। जब आप इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा कहेंगे तो आपके रौंड कड़े खो जाएंगे। आप जो कुछ भी उसके नाम से मांगेंगे आपके लिए बिजली हो जाएगा। Thank you, उसका Jesus. नाम कैश करके हम खुदा के नाम से मांगते हैं और खुदा हमारे लिए सब कुछ कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसके नाम को मुबारक हो। आज यीशु का अभी ये टाइम है कि हम यीशु के नाम को पुकारें और उसके नाम से हर चीज़ पालें। Hallelujah. हालेलुया। और Hallelujah. सबसे बढ़कर पहले उसको पाले, फिर दुनिया की Praise the सारी Lord. चीजें आपको Praise the मिलेंगी। Lord. Praise the Lord. हाले जिसने यीशु को पाया उसने सब कुछ पाया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। बहुत खूबसूरती से कहा गया कि जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। ठीक उसी तरह ये वही कलाम है जो खुदावन के लबे मुबारक से निकला कि पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत को, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि हालेलुया। खुदावन हमारी हर एक चीज़ को जानता है, खुदावन हमारे हालातों से वाकिफ़ है, खुदावन हमारी ज़िंदगी में
अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। और आप देखें कि बहुत खूबसूरत जो अभी पास्टर जी आपने कलाम बयान किया, मैं जब कभी भी इस कलाम को सोचता हूँ कि उसका शैतान का जो ज़मीन पे घूम फिर रहा है, उसका खुदा की एक्सेस देखें कि वो खुदा की बादशाहत में इजीली पहुंच गया, लेकिन एक ज़मीन पे बैठे हुए शख्स के घर के बाड़ को फलांग नहीं पाया। आप ये हालेलुया। देखें कि आप जब इस कलाम को सुनते हैं तो मेरा तो खुदा के पाक रूह मुझे कहाँ से कहाँ उठा ले जाता है इस कलाम के वसीला से, कि आप देखें, आप सोचें इस बात को कि किस तरह वो उस खुदावंद की बादशाहत में उसकी एक्सेस है कि वो इजीली पहुंच गया, लेकिन अयूब के घर में उसका एक्सेस नहीं था कि वो उस भाड़ को फलांग सकता। जब आप खुदावन के साथ एक हो जाएंगे, जब आप खुदावन के साथ लग जाएंगे, जब आप खुदावन में कायम हो जाएंगे, जब आप खुदावन में खो जाएंगे, तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करने के और मौजज़ात पे मौजज़ात, बरकत पे बरकत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये खुदावन का काम है। आए हम उस पैगाम को सुने जो खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने फ्राइडे के दिन अपनी कलीसिया में सुनाया और लोगों ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई। कितने मेरे साथ आग्रही हैं कि हम अपने बादशाह का दीदार करेंगे, हम अपने बादशाहों के बादशाह को देखेंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आज इसके बेटे बेटियां किस तरह कैसे हम अपने खुदा के पास सकें। हवाला पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 11 बाब उसकी 28 29 30 आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। देखिए खुदा कहता है सब मेहनत उठाने वालों, सब बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। हम सब मेहनत करने वाले, हमारे सब दुनिया के सारे बोझ हमारे ऊपर हैं, घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, नौकरियां, लाचारियां, बीमारियां, सारा बोझ। वो कहता है अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभाल लूंगा। सारे बोझ मेरे पास आओ। किसके पास आना है? आपने खुदा के पास आना है, खुदा यीशु के पास आना है। वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितने लोग चाहते हैं मुझे आराम, चैन, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शाबानी मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथ को बुलंद करें, क्या हुआ? हाथों को खुदा की तरफ दिखाए और खुदा आपको आराम देगा। कुरान में लिखा हुआ है हमने कैसे आना है खुदा के पास। तो कहता है फरोतनी से मेरे पास आओ। फरोतन, बड़े हलीम, बड़े दिल की गहराई से, बड़ी दिल की गहराई से खुदा के पास आना है। बिल्कुल पाक साफ सुथरा होकर, कोई दुनियावी चीज रोशनी होनी चाहिए, कोई दुनियादारी आपके ऊपर गाल भी नहीं चाहिए। दोस्त कहता मैं खुश जो मैंने आखन लगे कि आओ ये हवा के घर चलिए। कितना दिल से खुदा की पाक बारगाह में कि आज हम उसके चरणों में कुछ लेके जाएंगे। आज आप यकीनन खुदा के चरणों में कामल शवा, शादमानी, आपकी जानें ताजगी पाएंगी, आपकी जानें कूद पाएंगी, आपकी जानों को हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। अब भूल जाएंगे कि कल क्या हो रहा, आपकी जिंदगी अब एक फटाफटी की तरफ गामजान हो रही। वो कह रहा जितने है फरोतनी से आओ। कलाम में लिखा हुआ है याकूब 4 बाब उसकी 6 आयत में, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इससे बेशतर कि खुदा का फजल हासिल करें, मगरूर दिल फरोते हों ताकि बाइबल मुकद्दस के मियार के मुताबिक उतरें। कैसे जी? जब हम खुदा के पास आएंगे बड़ी इनकसारी से, बड़ी हलीमी से, बड़ी फरोती से, बड़ी दिल की चाह से। 100 कार के 2 कर्जदार थे, एक को 500 दिनार, एक को 100 दिनार दिया, और उन दोनों को उसने उनके पास देने को कुछ नहीं था, उसने उन दोनों को माफ कर दिया। तेरी दरिश में कौन उसमें ज्यादा खुश हुआ? कहने लगा मेरे ख्याल में 500 वाला बड़ा खुश हुआ होगा। तूने ठीक जवाब दिया। इसी तरह इस औरत के बड़े गुनाह थे, ये और पापों में घुसी हुई थी, ये दुनिया को परवरना करती थी, इसमें बदियां थी। आज जिसने हमेशा की तौबा कर ली, मैंने उससे कहा क्या बेटी तेरे सारे गुनाह माफ हुए, सारे गुनाह माफ हुए। और जिसके सारे गुनाह माफ हुए वो कितना दिल में खुश हुआ होगा। अब मैं नए तौर से खुदा के साथ चलूंगा,
अब मैं नए तौर से अपनी जिंदगी खुदा के साथ चालूंगा। अब मेरी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं, मेरी जिंदगी यीशु के कद के अंदाजे के मुताबिक पहुंच जाएगी। और है ये कैसे गुनाह माफ कर रहा है, इसको किसने इख्तियार दिया? यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और मैं वाले की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, मेरे खोले को बंद नहीं कर सकता मेरे पास, ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को तमाम गुनाहों को बख्शने का पूरा इख्तियार है। और खुदा ने वो गुनाह बख्शने का हमें इख्तियार दिया। उसने अपने शिकायतों से कहा यूहन्ना 20 बाब उसकी 20 आयत है, जिनके गुनाह तुम कायम करो कायम किए जाए, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए। और रूह कुदस फूकने का हुक्म दिया कि जाओ उन्हें रूह कुदस फूको और बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो वो आज कितने चाहते हैं कि हमारे गुनाह हमेशा के लिए मिटाए जाए? सच्ची सच्ची पुलिस, हर से गुनाह होता है। अब आप तूने हाथ देख लिए, मैं भी किसी की तरफ नहीं देख रहा, मैंने अपने हाथ आपके हाथों के साथ। अब आप ये सारे गुनाह आज तेरे जलाली नाम में मेरे बेटे बेटियों से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये गुनाह माफ कर दे, ये असर ना इन बच्चों को हमेशा के लिए अपना बना दे, हमेशा के लिए बना ये के गुनाह बख्श दे। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानद धो देगा वो, पानी और खून से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। हालेलुया। कितने भी गुनाह हो वो बाप वो अबा अपना बेटा समझ के आपको माफ करता है दिल से। लेकिन नो मोर सिन, कोई गुनाह अब आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। सूटेबाजी छोड़ दें, नशेबाजी छोड़ दें, चर्च पीना छोड़ दें, हर चीज का नशा छोड़ दें। सिर्फ आपकी जान को, दाऊद कहता है मेरी जान को हर वक्त तेरी ही दौड़ रहे, तेरा दाना हाथ मुझे संभाले मेरे खुदा, मेरा ध्यान तुझे पसंद है, मेरा दिल तुझमें शानदार है कि मेरा यीशु मेरे पास, मेरा यहोवा मेरे पास, मेरा शाफी मेरे पास, मेरा जलाली कुदूस रब्बुल फाज मेरे पास और लश्कर का रब मेरे पास। मुझे कोई दुनिया नहीं खुश है। आपका दिल हसास रहा है, खुश है, कोई डिप्रेशन, कोई दिलावी चीज, कोई संदेह आपको छू तक नहीं सकेगी। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा के नाम पे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि खुदा के सामने इकरार करके आए। जबूर 32 उसकी 5 आयत में लिखा है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को न छिपाया। मैंने कहा मैं खुदा के हुजूर अपने खिताब का इकरार करूंगा, तूने मेरे गुनाह और बदी को हमेशा के लिए माफ कर दिया। वो सदा के लिए माफ करता है। फिर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि ईमान लाते हुए खुदा के पास आओ और सारी जिंदगी उसके साथ रहो। मत्ती 21 बाब उसकी 22 आयत में, यूहन्ना 4 बाब उसकी 12-40 और 49 आयत में लिखा हुआ है, लिखा जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि जब ईमान लाते हुए आप आएंगे, खुदा की कलाम में बड़ा जो अभी मैं आपको नहीं बता सकता अभी क्या क्या आपके लिए लिखा हुआ है। खुदा ने लिखा हुआ है तुम जैसे भी हो सब मेरे पास है। जरूरी नहीं कि सूट पा के हो, जरूरी नहीं कि, लेकिन साफ सुथरे नियत साफ करके खुदा के चरणों में आए और वो आपके एक एक गुनाह, एक एक गलती, एक एक खता घर पहुंचने से पहले आपको माफ करेगा। ईसाया नबी की किताब उसका 1 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों तो बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे और हर चल अरबवाली भी हो तो उनकी तरह उछले करेगा। वो मेरा खुदा पूरी कुदरत वाला खुदा है। वो कहता है तुम जैसे भी हो सब आए और जिंदगी पाए। कलाम मुकद्दस में आखिरी वाला मुकाशवा 22 बाब उसकी 17 आयत है, और रूह और दुल्हन कहती है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त में पी ले। हालेलुया। ये खुदा की बारगाह में जो कलाम खुदा ने आपके लिए सादर किया
उसको दिल में बसा लें, उसको रूह में बसा लें, उसको जाने में बसा लें, उसको ज़ेर ख्याल सोचों में बसा लें कि खुदा ने मुझे नाम लेके बुलाया, अब हयात मुफ्त में पी ले। आज के बाद जो कोई भी मेरे पास आएगा कभी प्यासा ना होगा, जो कोई भी मुझ में से खाएगा कभी भूखा ना होगा। राह और हक जिंदगी मैं हूं, जीवन रोटी मैं हूं, हमेशा की रोटी मैं हूं। जो कोई भी मेरे साथ आएगा अब हयात फ्री में पिए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने इस कलाम के वसीला से जो मौजज़ात किए, आए हम चंद गवाहियों की तरफ निगाह करें कि खुदावन ने किस तरह इस कलाम के वसीला से लोगों की ज़िंदगी में मौजज़ात किए। आए हम गवाहियों को देखें। इस प्यारे बेटे का नाम इरफान है और इनका भांजा यशब, जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और मिर्गी के दौरों की वजह से इन्हें लगता था कि शायद वो नहीं बच पाएगा, मगर जब इन्होंने खुदावन के घर में आके खुदा के खादमों से दुआ कराई और जब खुदा के खादम पास्टर जी ने उनके लिए दुआ की तो यस्सु ने इस सारी मिर्गी की बदरू से उस बच्चे को आज़ाद करके उसे कामिल तौर पर शिफा दी और अब वो बच्चा स्कूल जाने लग गया है। जोरदार तालियां बजाएं, यस्सु के नाम को जलाल दे। अगर आपने ताली बजानी है तो यस्सु के लिए ताली बजाएं और सारी दुनिया को बताएं कि खुदावन यस्सु यह नामुमकिनात का खुदा है, वो हर काम को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं हमारी प्यारी बाजी बीना और इनके हस्बैंड डैनियल, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, वो अमेरिका में है। उनके भाई को ब्रेन में तकलीफ़ हो गई थी, उनका पहले भी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बिल्कुल बहुत ख़राब थी और वो वेंट पे चले गए थे और आईसीयू में थे। और इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में बुध के रोज़ जब इनकी बेटी ने सब खादमों को दुआ के लिए कहा और इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में भी ख़ास इस मकसद के लिए दुआ की जाए, तो खुदावन ने बुध के रोज़ से लेके आज तक उसे आईसीयू से भी निकाला, उसका ऑपरेशन भी कामयाब किया और वेंट से भी उसे हटा दिया। यस्सु के नाम को जलाल दे। ये छोटी बात नहीं है। अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार उसे बुखार भी होता है तो हम तड़प जाते हैं। ये बहुत बड़ा मौजज़ा खुदावन यस्सु ने किया, तो जोरदार तालियां बजाए, अपनी जिंदगी की बेस्ट से बेस्ट प्रेज दे और खुदावन का शुक्र अदा करे कि खुदावन ने यह मुमकिन किया। इस प्यारे बेटे का नाम पतरस है और मुल्क पाकिस्तान में इनकी बेटी डर और खौफ की वजह से बीमार रहती थी और जब ये यहाँ पे आए और इन्होंने खुदा के खादमों से दुआ कराई तो खुदावन यस्सु ने मुल्क पाकिस्तान में उस प्यारी बेटी को छू के कामिल तौर पर शिफा दी और सारी डर और खौफ की रूह से उसे आज़ाद किया। जोरदार तालियां बजाएं, यस्सु के नाम को जलाल दें। जब यस्सु का नाम आ जाता है तो हमारे अंदर कुव्वत आ जानी चाहिए, क्योंकि उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम, उसका नाम सब नामों से अव्वल नाम, उसका नाम हमें हर जगह कामयाबी और फतहमंदी देता है। इस प्यारी बेटी का नाम सबा है और ये कह रही है कि इनकी टांगों में बहुत दर्द थी, इनके पैर स्वेल हो जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने दिल में यही ठान रखा था कि खुदावन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे तुझसे शिफा चाहिए। और कंटिन्यूसली खुदावन के खादमों के पास आती रही, खुदावन के घर में आती रही, बाकी बांदा इबादत में आती रही और खुदावन के खादमों ने इनके लिए दुआ की तो खुदावन ने इनकी टांगों की सारी दर्द, आप अपने पैर इन्हें दिखाएं ताकि ये दिखाएं कि हम लोगों को बताएं कि जो जितनी स्वेलिंग थी इनके पैरों की वो सारी स्वेलिंग यस्सु ने दूर कर दी। जोरदार तालियां बजाएं। कोई भी बीमारी हो खुदावन यस्सु कामिल तौर पर शिफा देने की कुदरत रखता है। जोरदार तालियां बजाएं। अगर ताली बजानी है तो यस्सु के लिए ताली बजाएं। किसी इंसान ने कोई काम नहीं किया, ये खुदावन यस्सु है जिसने आपकी जिंदगी में मौजज़ात किए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। जब कभी भी आप खुदावन के कलाम का शुक्र अदा करते हैं तो खुदावन का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। खुदावन का पाक रूह आके आपसे कहता है, ऐ मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि खुदावन सब कुछ जानता है। हमारे जो टॉपिक है, खुदावन सब कुछ जानता है। जब आप खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, जब आप खुदावन की तारीफ़ करते हैं, जब आप खुदावन के नाम को धन धन और मुबारक कहते हैं तो खुदावन कसरत से आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे पास्टर जी गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे बैठे लोगों के लिए दुआ करें और जो इस प्रोग्राम को दूर दराज ममालिक से, पूरे मुल्कों से देख रहे हैं
और उनके लिए दुआ करें। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि इस चैनल के लिए दुआ की जाए कि खुदावन इस चैनल को और बढ़ाए और हम यीशु के नाम को जलाल दें और खुदावन इनके राहों को खोले और इनकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे यीशु के नाम से। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, इन सब का हौसला, तसल्ली, तजल्ली, कामल शफा का मंबा तू है। तू इन सब को अच्छी तरह जानता, इन सब को अच्छी तरह पहचानता। इनकी तस्वीरें सारी तेरे हाथ की थैली पर लिखी हुई हैं। इनके नाम बनाम तेरी किताब हयात में लिखे हुए हैं। तेरा वादा जितनों ने उससे कबूल किया, उसने उन्हें बेटे बेटियां बनने का हक बख्श दिया। आज हम दोनों की दुआ है, आज हर कोई तुझे कबूल कर ले, हर कोई तेरे पास आ जाए, हर कोई तेरी रास्तबाजी को पूरा करे, हर की ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए खड़ी हो जाए। और इनके मांगने से पहले तू सब कुछ जानता और तू सब कुछ करने में कादर खुदा है। आज कोई किसी का मोहताज ना हो, कोई किसी तरह से पीछे ना रह जाए और यीशु से इनके सारे काम हो जाएं। इनके सारे कारोबार पर तेरी बरकत मांगते हैं, इनके घरों पर तेरी बरकत मांगते हैं, इनके आने जाने पर तेरी बरकत मांगते हैं, इनके पैसे देने पर तेरी बरकत मांगते हैं। खुदा तू इन सारे बच्चों के तू साथ हो जा। आज तूने कहा ना अपने कलाम में, तू डर मत, खौफ ना कर, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन अपना दाना हाथ बढ़ा के तेरी अपनी सदाकत से तुझे दूंगा। तू जो कुछ मांगेगा, जो कुछ चाहेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। और यीशु तेरे नाम को पहचान ले, यीशु तेरे नाम को जान ले, तेरी नज़दीकी में आए, तेरी कुर्बत में आए, तेरे जलाली नाम की गवाही दें कि हमारे खुदा यीशु नासरी ने हमारे लिए बड़े बड़े काम करे, तो उनके बड़े बड़े मसले सारे के सारे हल हो जाए। वही भाई किसी कोर्ट के केस में बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, खुदा उससे कामल तौर पर रिहाई दे रहा है। खुदा उस कोर्ट का फैसला आपके हक में देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी भाई का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया, खुदा आपके बिजनेस को बहाल कर रहा है, खुदा आपके बिजनेस को बहाल रहा है। कोई खादम है जो बड़ा सब परेशान है, खुदा कहता है तू डर मत, खौफ ना कर, तू अपनी आंखें मुझ पर लगा दे, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं तेरे लिए सब कुछ कर। खुदा इस खादम के लिए सारे दरवाजे खोल रहा है, सारे दरवाजे खोल रहा है। उसकी कलीसिया में थोड़ी बीच में चक्रोश है, खुदा उन सारे भाइयों के दिल में अपना प्यार रहम डाल रहा है। खुदा बाप तू उस खादम के साथ हो जा, उस खादम का हौसला बन जा, उस खादम की तसल्ली बन जा। वो तेरे नाम से खड़ा है, यीशु से उसे कामयाबी तमाम खादमों के लिए हम तेरी रहम दे, तेरी बरकत, तेरी कुत्ते मांगते हैं। यीशु से एक एक को भर के अपने जलाल के लिए, एक एक को अपना सपुत्र, एक एक को अपने जलाली चेहरे को चमका। और एक एक खादम तेरा सच्चा खादम जो पेट के लिए सिर्फ तेरे लिए काम करे और तेरे नाम को, एक एक खादम पर तेरी बरकत, एक एक बिशप पर, एक एक पोप पर, एक एक जो तेरे नाम को लेकर चलते हैं, एक एक पर तेरा दाना हाथ बढ़ा रहे, एक एक को कामल छुआ दे दे। और इन सब के साथ वो तेरा हर जुबान तेरा इकरार करे, हर घुटना तेरे आगे झुके कि यीशु नासरी ही खुदा है, और लोग तुझे कबूल कर लें और तेरे नाम को जान लें और इनकी ज़िंदगी में तेरा नूर चमके और इनकी ज़िंदगी में तेरी रोशनी आए, इनके चेहरों से तू देखा जाए। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। ये आपका वक्त है कि आप अपनी गवाहियों को खुदावन के जलाल के लिए दें। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है कि आप यीशु के लिए खड़े हों। ये आपका वक्त है कि आप लोगों में उसके नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है। और आज की दुआ के वसीला से खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में जो मौजज़ात किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें तो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा फेसबुक की आईडी है, आप इस पे भी अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और हमें भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। ये यूट्यूब, डेली मोशन और विमियो में आप जाएं और खुदा के बुजुर्ग खादम के इस कलीसिया के सारे पैगामात को सुनें और यीशु के नाम को जलाल दें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए हमारे वेबसाइट का आईडी है www.powerofholyspirit.com के नाम से। आप यहाँ पे जाएं और हमारी हर पेज में आपको प्रे रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। आप प्रे रिक्वेस्ट भेजें और हम यीशु के नाम को जलाल देंगे। हम सब मिलके आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात पाएँ। अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम एहतताम पे पहुँचे, मगर आप सबसे गुजारिश है कि आप हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि खुदावंद इस कलाम को, इस प्रोग्राम को ना कि इस चैनल पे बल्कि दुनिया की इंतहा तक हमें लेके जाए, ताकि हम सब मिलके यीशु के नाम को जलाल दें। आमीन।
हैं।